हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। माँ जी आपकी चाय। वो तो सोई होगी अभी। कौन? अरे वही दरिद्र नारायण की बेटी जो मेरे रघुराम के गले पड़ गई। चाय तो तूने अच्छी बनाई है बहू। ये मैंने नहीं, आपकी नई बहू ने बनाई है। क्या? हट! चाय आज तुमने बनाई है? जी, पूरा खाना बनाकर रख दिया है मैंने। कल्याणी जी। वो सारा खाना जो इसने बनाया है भिखारियों में बांट दो। जानकी चाची, जानकी चाची। लक्ष्मी आई है? कहाँ? ये देखिए पिताजी। रघु, मैं शादी करके आया हूँ भैया। गांव में जब किशन चाचा की शादी हुई थी, उनकी माँ ने चाचा और चाची दोनों की आरती उतारी और नजर उतारी थी। अब आप और दादी जानकी चाची की आरती और नजर उतारो। अपने आप को साहूकार, जमींदार, अमीर कहलाने वाले लोग कंगाल होते हैं। जो किसी को दुआ नहीं दे सकता, आशीर्वाद नहीं दे सकता, उससे बड़ा गरीब कौन है? साईनाथ, ये लोग कब समझेंगे महासपति कि किसी को दुआ देना, किसी के लिए दुआ मांगना कितनी बड़ी बात है महासपति। अरे किसी को दुआ देने से अमीरी कम नहीं हो जाती, फिर दुआ देने में कंजूसी क्यों? अरे कोई तुम्हारे सामने झुककर तुम्हारे पैर छूता है, तुम्हें आदर देता है, तुम्हें मान देता है, सम्मान देता है, और तुम उसका अनादर करते हो, अपमान करते हो उसका। ये लोग नहीं जानते महासापति कि जब हम दूसरों को दुआ देते हैं तो मालिक हमें दुआ देता है। जब हम दूसरों का भला करते हैं तो मालिक भी हमारा भला ही करता है। जो घर आई लक्ष्मी का अपमान करते हैं उसका साथ मालिक कैसे दे सकता है? जो बिना कारण अपनी बहू को दुश्मन मानता है उसे मालिक मित्र कैसे मान सकता है? जो अपनी बेटी समान बहू को बद्दुआ देता है उसे मालिक दुआ कैसे दे सकता है? महासपति, ये जिंदगी 4 दिन की है, ये जानते हुए भी इंसान नफरत, ईर्ष्या, द्वेष ऐसे विकारों का साथ क्यों देता है? क्यों नहीं ममता का, प्यार का, भक्ति का, मित्रता का, विनम्रता का साथ क्यों नहीं देता? सबका मालिक एक। जानकी, रो रही थी तुम?
आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, तुम दिल से कह रही हो? माँ जी की मर्जी के विरुद्ध मुझसे शादी करना माँ जी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन भगवान की कृपा से अब तुम मेरी पत्नी हो जानकी। मैं माँ को मना लूंगा। बोल दिया, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। आप जाके रघुराम से बोलिए कि वो अपनी पत्नी को लेकर इस घर से चला जाए। हमारा अब से उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। उसकी पत्नी के साथ नहीं रखना चाहती तो तुम्हारी मर्जी, पर रघुराम के साथ तुम्हारा रिश्ता है, और रिश्ता भी ऐसा कि मेरा कहना ना मानकर उसने मेरे इस रिश्ते का अपमान किया है। अपनी माँ से ज्यादा वो लड़की प्यारी हो गई है उसे। जाके अभी रघुराम से बोलिए कि ले जाए अपनी प्यारी पत्नी को कहीं और जाके अपना घर बसा ले। तुम भी कभी कभी हद करती हो। रघुराम हमारा बेटा है, हमारी जमीन जायदाद पैसा सब पर उसका हक है। हक मांगेगा तो दे दीजिएगा उससे उसका हक, कर दीजिएगा बंटवारा। मगर हाँ, बंटवारे में उसे सिर्फ वो गाय का तबेला देना। वो कंगाल लड़की उसी तबेले में रहने लायक है। साईनाथ, आप हंस क्यों रहे हैं? महासपति, मैंने इंसान का अहंकार देखा है, और अहंकार के अधीन होने वाले इंसान को भी देखा। वो अपनी सोच कैसे बदलता है, कैसा अविवेक करता है, ये देखा है मैंने। महासपति, संत ज्ञानी विद्वान जो उपदेश देकर गए हैं वो कितना सच है, कितना इंसान के भले के लिए है। अपने मन को विकारों के अधीन मत होने दो, उसे निर्विकार की भक्ति में लगा दो, फिर वो भटकेगा नहीं, बेकाबू नहीं होगा। अहंकार के कारण इंसान ये भूल जाता है कि वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। महासपति, अविवेक में इंसान ये भूल जाता है कि रिश्तेदार टूटते हैं, रिश्ता कभी नहीं टूटता। रिश्ता अटूट है। सबका मालिक एक। माँ जी, आपकी चाय। वो तो सोई होगी अभी। कौन? अरे वही दरिद्र नारायण की बेटी जो मेरे रघुराम के गले पड़ गई। चाय तो तूने अच्छी बनाई है बहू। ये मैंने नहीं, आपकी नई बहू ने बनाई है। क्या? हट! चाय आज तुमने बनाई है? जी, पूरा खाना बनाकर रख दिया है मैंने। कल्याणी जी। वो सारा खाना जो इसने बनाया है भिखारियों में बांट दो। और सुनो, ये रसोई घर मेरा है। इसमें किसे आना है और किसे नहीं आना है ये मैं तय करूंगी। तुमने मुझसे बिना पूछे रसोई घर में कदम कैसे रखा? रसोई घर में सिर्फ मेरी बहू आएगी, तुम नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं मानती। आइंदा इसके अंदर आना मत, जाओ। साईं बाबा,
मेरा अपराध क्या है कि माँ जी मुझे रसोई घर में जाने से मना कर रही हैं? क्यों वो मुझे अपनी बहू मानने से इनकार कर रही हैं बाबा? क्या ये घर के लोग मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे? मालिक का बनाया हुआ ये इंसान भी कभी कभी विचित्र व्यवहार करता है। अपने अहंकार को खुश करने के लिए व्यवहार करता है। अपने अहंकार को खुश करने के लिए वो घर परिवार की सुख शांति छीनने से भी नहीं हिचकिचाता। शादी होती है, लड़के का, लड़के वालों का, लड़की का, लड़की वालों का, सबका मन खुश होता है। लेकिन कहीं लड़की वालों ने लड़के वालों की कोई बात नहीं मानी तो उनके अहंकार को ठेस पहुंचती है। और तब घर में आई नई दुल्हन को दुश्मन की नजर से देखा जाता है। ये भूल कर कि वो अपने बेटे की पत्नी है, उसे हर बात में टोका जाता है, उसके दिल को दुख पहुंचाया जाता है, जिससे बहू का ही नहीं उसके अपने बेटे का भी मन घायल होता है। अपना घर परिवार छोड़कर जब लड़की ससुराल आती है तो उसका स्वागत फूलों की जगह कांटों से किया जाता है। उसकी आंखों में सजाए सपनों को साकार करने की जगह उसके सपनों में आग लगाकर खुशियां मनाई जाती हैं। अपनापन देने की जगह बार बार उसका अपमान किया जाता है। किस लिए? सिर्फ पैसों के लिए, दहेज के लिए। पैसा आज है, कल नहीं, लेकिन दुआ जन्म जन्म तक साथ देती है। ये मत भूलो, हम प्यार देते हैं तो हमें प्यार मिलता है। जब हम किसी निष्पाप का दिल दुखाते हैं तो उसके दिल के साथ साथ मालिक का भी दिल दुखता है। मालिक को खुश करना है तो सबके साथ प्रेम से, आदर से व्यवहार करो, इंसानियत को महत्व दो, पैसों को नहीं। अपनी बहू की सास नहीं, मां बनो। मां, मालिक दुआ देगा, कल्याण करेगा। सबका मालिक एक। रघु, तुमने जो किया मुझे अच्छा नहीं लगा रघुराम। अब बार बार वही बात क्यों दोहराती हो माँ? न बैंड, न बाजा, न कोई समारोह। इसे शादी नहीं कहा जाता रघुराम। तुम उस लड़की को वापस अस्तगांव छोड़ाओ। वो मेरी पत्नी है माँ। अगर तुम्हें वही लड़की चाहिए तो ठीक है, रहने दो उसे घर में, पड़ी रहेगी। लेकिन तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। तुम मेरी दूसरी शादी का विचार अपने दिल से निकाल दो। बंधन, बंधन से हर कोई मुक्त होना चाहता है, परंतु एक बंधन ऐसा है जिससे कोई भी मुक्त नहीं होना चाहता, और वो बंधन है प्यार का बंधन।
ऐसा बंधन है जिसकी कोई गांठ नहीं होती। इंसान जितना ही एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करे, अपने आप को उतना ही एक दूसरे के और करीब पाता है। बंधन कई प्रकार के होते हैं। फर्ज, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां, ये सब बंधन के ही तो नाम हैं। इंसान अंतिम सांस तक बंधनों में ही बंधा रहता है। जहां एक तरफ हर इंसान बंधनों में ही बंधा रहता है, वहीं ज्ञानी, विद्वान, संत, महात्मा बंधनों से मुक्त रहते हैं। वो तो शरीर का बंधन भी त्यागना चाहते हैं। उनका लक्ष्य होता है आत्मा को परमात्मा से एक रूप बनाना, जिसे सभी मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। मोक्ष ही जीवन का अंतिम सत्य है। सबका मालिक एक। जैसे तुम ये कचरा घर से बाहर फेंकना चाहती हो ना, मेरा भी दिल करता है कि मैं तुम्हें भी उठा के घर से बाहर फेंक दूं इस कचरे के साथ। तुम कितनी निर्लज्ज हो, कितनी बेशर्म हो तुम, हाँ? इतनी निर्लज्ज, इतनी बेशर्म औरत मैंने आज तक नहीं देखी। इतना कुछ मैंने तुम्हें कहा और तुम हो के इस घर से गई ही नहीं। अरे तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो अपने मायके चली गई होती। अगर मायके नहीं गई होती तो आंगन में कुआं था, कूद जाती, मर जाती। मगर तुम ऐसा क्यों करोगी? तुम्हें तो पैसे चाहिए, हाँ? और तुम जैसों को पैसों के लिए क्या मान और क्या अपमान, हाँ? तुमने शादी रघुराम से नहीं, रघुराम की दौलत से की है ना? बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? मेरे रघुराम को छोड़कर जाने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी कीमत दूंगी। जितना चाहिए उससे ज्यादा दूंगी। ये ले 10,000, 25,000, 50,000, कितने पैसे चाहिए तुझे? बोल। इससे ज्यादा चाहिए तो वो भी दूंगी। अरे तू बोल मनहूस, कुछ बोल। इतनी निर्लज्ज, इतनी बेशर्म औरत मैंने आज तक नहीं देखी। इतना कुछ मैंने तुम्हें कहा और तुम हो के इस घर से गई ही नहीं। तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो मैके चली गई होती। अरे मैके नहीं गई होती तो आंगन में कुआं था, कूद पड़ती, जान दे देती। कूद पड़ती, जान दे देती, जान दे देती, जान दे देती, जान दे देती।
जान देना चाहती हो? वो बुज़दिल होते हैं जो आत्महत्या करते हैं। मालिक ने तुम्हें जानदार क्यों बनाया है? जान देने के लिए? ये गलत है बेटी। जिसे तुम अपनी जान समझ रही हो, क्या सिर्फ तुम्हारा ही हक है उस पर? नहीं बेटी, नहीं। तुम्हारी जान पर पहले तुम्हारी माँ का हक है, जिसने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में पाला है, फिर तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारी जान पर तुम्हारे पिता का अधिकार है, क्योंकि तुम उनका अंश हो। उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ मिलकर तुम्हें पाला है, पोसा है, दुखों का सामना आगे बढ़कर किया है। अब तुम्हारी जान पर अधिकार है तुम्हारे पति का, क्योंकि अब वो तुम्हें अपनी जान समझता है। उसने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। खुदकुशी करके तुम उसके प्यार का मजाक बना रही हो। बेटी, जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, वही जिंदगी से दूर भागते हैं। जो हिम्मत वाले होते हैं, वो डटे रहते हैं। जिंदगी एक चुनौती है बेटी, उससे दूर भागा नहीं करते, बल्कि उसका सामना करते हुए जिंदगी जीते हैं। मुझसे अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी बाबा। अब मैं हर चुनौती का सामना करूंगी। आपको प्रणाम करती हूँ बाबा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। बाबा, वो फकीर आप ही थे ना बाबा? मुझे रोकने के लिए आप ही आए थे ना बाबा? बाबा, आप आए और मैं बदनसीब अपने बाबा को पहचान न सकी बाबा। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए।